अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और फर्स्ट हमें पार्ट गिवन है z क्यूब इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, सो इट विल बिकम z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास कितनी है? इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 3 है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 आ रही है। तो अगर वेरिएबल की डिग्री 3 है तो इसका मतलब है मेरे पास 3 पॉसिबल आंसर्स आएंगे, मेरे पास 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले हम इसको 2 क्यूब्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। z क्यूब तो ऑलरेडी ये क्यूब की फॉर्म में है और 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर अगर 3 पावर अप्लाई की जाए तो 1 ही आएगा। अब हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर 2 क्यूब्स के बीच में डिफरेंस का साइन हो तो आप a माइनस b लिखते थे, यानी क्यूब के नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं उनको एज इट इज लिखना है और ये माइनस साइन भी एज इट इज कॉपी करना है। फिर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड टर्म यूज हुई है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज करते थे और साथ में आ जाता था ए बी, उन्हीं ए बी को हम मल्टीप्लाई भी करते थे। ये फॉर्मूला था हमारा क्यूब का, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो फॉर्मूला फॉलो करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा z माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इस माइनस की जगह यहाँ प्लस आएगा और z और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस ऑल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास रहेगा ये z माइनस 1 एज इट इज, जी स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z ही आएगा। अब लिखा हुआ है कि दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स इधर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको भी मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया। अब एक सोल्यूशन आपके पास यहाँ से आ चुका है z का, लेकिन दो और सोल्यूशंस यहाँ से आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस पूरी की पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिग्री 2 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। सो डिग्री 2 की इक्वेशन में से दो मजीद हमें सोल्यूशंस मिलेंगे और टोटल 3 सोल्यूशंस इस तरह से पूरे हो जाएंगे। अब आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज वन ऑफ द ऑप्शंस। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि आपके पास a की वैल्यू 1 है, जी स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a कहलाएगा, z के साथ वाला जो नंबर है वो b कहलाएगा और कांस्टेंट आपके पास 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमें इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करके देगा। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू प्लेस करने से यहाँ आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, और ये हमारे पास फर्दर इक्वल हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि रूट के नीचे एक नेगेटिव नंबर है, इसको आप लोग हमेशा माइनस 1 के मल्टीपल के तौर पे लिखा करें, माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस 1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर रिप्लेस करूंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, और आयोटा स्क्वायर अपना रूट कैंसिल करके यहाँ आउटसाइड आ जाएगा। सो ये हमारे पास बनेगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो और सोल्यूशंस हमारे पास आ गए और एक ये सोल्यूशन मैंने निकाला था। सो एट द एंड वी हैव टू राइट द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट को हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और यहाँ पे फर्स्ट हमारा सोल्यूशन था 1 और बाकी दो सोल्यूशंस थे माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस क्यूबिक इक्वेशन के ये 3 सोल्यूशंस हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे z क्यूब इज इक्वल टू 8 सेकेंड पार्ट को। तो सबसे पहले हम 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, 8 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अगेन हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन पहले हम इसको सेपरेट क्यूब्स की फॉर्म में लिखेंगे। एक क्यूब तो हमारे पास है,
और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 8। अब हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म बन चुकी है, क्योंकि क्यूब के नीचे जो भी टर्म प्रेजेंट है उसको नाम a दे दें और सेकेंड क्यूब के नीचे जो भी टर्म प्रेजेंट है उसको आप b का नाम दे दें, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला था a माइनस b इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, और यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे ए बी, और जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन आपने यहाँ पे लगाना है। सो नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला, इट विल बिकम z माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू z इज इक्वल टू 0, z minus 2 as it is, z square plus 4 plus 2z is equal to 0। अब लिखा हुआ है कि दो एक्सप्रेशंस हैं z माइनस 2 और z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2z, इनका प्रोडक्ट 0 है। दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 हो तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे या फिर सेकंड एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अरेंज भी कर लेती हूँ, z पावर 2 के बाद z पावर 1 वाली टर्म लिख लें, कांस्टेंट सबसे आखिर में लिख लें। अब क्योंकि ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ से हमें इसकी डिग्री नज़र आ रही है 3, तो इसका मतलब है इसके 3 सोल्यूशंस आएंगे। तो एक सोल्यूशन तो यहाँ से आ चुका है, यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मजीद 2 सोल्यूशंस आएंगे। इसकी फैक्टराइजेशन अब अगेन हमारे पास पॉसिबल नहीं है मिड टर्म ब्रेक के थ्रू, तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जी स्क्वायर के साथ जो नंबर प्रेजेंट है वो है 1, सो वी विल राइट a एज 1। इसी तरह z के साथ वाला नंबर है पॉजिटिव 2, सो वी विल टेक a एज 2 और कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा 4। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल z में फार्मूला है इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे z लिख रही हूँ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट हमारे पास -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 16 बनेगा, होल डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, और ये वैल्यू z की होगी। नेक्स्ट अगेन -2 प्लस माइनस इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे एक नेगेटिव नंबर है तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं -1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 2, ताकि -1 रिप्लेस हो जाए आयोटा स्क्वायर के साथ। सो -1 को मैं रिप्लेस करूंगी आयोटा स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई बाय 12 एज इट इज आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में -2 एज इट इज रहेगा, आयोटा अपना रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा और रूट 12 पे रह जाएगा। 12 पे भी अगर आप लोग रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर देगा, क्योंकि इसमें से आपके पास 12 को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 4 इंटू 3। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। -12 एज इट इज आएगा, आयोटा एज इट इज आएगा, 12 को फर्दर मैं 4 इंटू 3 में ब्रेक डाउन कर सकती हूँ ताकि 4 अपना रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाए और 2 के तौर पे आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन इसका बनेगा -2 प्लस माइनस 2 आयोटा रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं, -1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3, ये डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल होगा, तो ये 2 फर्दर सॉल्यूशंस हमारे पास आ चुके हैं। नाउ द सॉल्यूशन सेट बिकम्स, अब हमारे पास प्रीवियस सॉल्यूशन था 2 और यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए हैं वो है -1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3, तो ये हमारे पास टोटल 3 सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के लिए आ चुके हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट, विच इज z माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। z माइनस 1 होल क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और ये जो -1 है इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये यहाँ जाके +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।
ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बनेगा z क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3z इंटू 1 इंटू z माइनस 1, और ये जो लास्ट वाला +1 था दिस विल रिमेन एज इट इज। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ z क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा, इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 3z आएगा, और फर्दर इसको मैं z माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी और ये 1 हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब ये +1 और -1 कैंसिल कर दें। नाउ वी हैव z क्यूब माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करें, 3 टाइम्स z स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3z इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन के पास, ये इस इक्वेशन के पास डिग्री 3 है, तो इसका मतलब है इसके 3 पॉसिबल आंसर्स हमारे पास आएंगे। सबसे पहले यहाँ से z कॉमन ले लें, क्योंकि फैक्टराइजेशन की सबसे सिंपल टाइप यही है कि आप कॉमन जो कुछ निकाल सकते हैं आप कॉमन निकालें। सो आई कैन टेक z एज कॉमन, तो z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 बचेगा मेरे पास, इज इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ईदर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। बाकी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ से 2 पॉसिबल आंसर्स मुझे मजीद मिलेंगे। सो अगेन मेरे पास यहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, सो आई विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला ताकि मुझे 2 आंसर्स मिले। यहाँ पे एक ही वैल्यू 1 है, क्योंकि z स्क्वायर के साथ वाला नंबर 1 है, कोफिशिएंट इसका 1 है। z के साथ जो नंबर है वो -3 है, सो b इज -3 और कॉन्स्टेंट की वैल्यू उसमें 3 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यूज प्लेस करके देखते जाएंगे। सो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, और +9 में से 12 लेस होगा होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और क्योंकि रूट के नीचे एक नेगेटिव नंबर आ रहा है सो -1 के मल्टीपल के तौर पे इसको लिखते हैं -1 इंटू 3, ताकि नेक्स्ट स्टेप में -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाए। तो -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिखूंगी, दिस 3 विल रिमेन एज इट इज। ये आयोटा अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा, सो ये बनेगा आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 और सॉल्यूशंस मेरे पास आ गए। नाउ वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू है z की 0, और सेकंड 2 हमारे पास जो मज़ीद 2 सॉल्यूशंस हैं वो हैं 3 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आंसर्स आ चुके हैं। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है हमारे पास, z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो जैसा कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 4 आ रही है, इसका मतलब है इस इक्वेशन की डिग्री 4 है, और अगर इस इक्वेशन की डिग्री 4 है तो इसके 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज इट। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास z पावर 4 को मैं एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मीन z स्क्वायर स्क्वायर, और इसी तरह ये जो 1 है इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर। अब 1 के साथ क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन रख रही हूँ। तो मैंने 2 स्क्वायर्स क्रिएट कर लिए। अब अगर मेरे पास +2ab या -2ab वाला फैक्टर आ जाए तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। तो मैं +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म खुद से ऐड भी कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली मेरे क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट नहीं था। पहले स्क्वायर के नीचे जो टर्म आती है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और दूसरे स्क्वायर के नीचे जो टर्म आती है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अगेन पहले स्क्वायर के नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ पे, दूसरे स्क्वायर के नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ पे, और ये वाला z स्क्वायर जो आपके क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ
इसको आप एज इट इज़ आखिर में लिख देंगे। अब आपकी जो 3 टर्म्स हैं ये मिलके अपना स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करेंगी। सो हमारे पास ये बन जाएगा 2 के साथ, क्योंकि प्लस का साइन है तो सेंटर में हम प्लस रखेंगे, और पहले स्क्वायर के नीचे क्योंकि जी स्क्वायर है तो हम जी स्क्वायर रखेंगे, दूसरे स्क्वायर के नीचे 1 है तो हम 1 रखेंगे, और ऊपर एक होल स्क्वायर प्लेस कर देंगे। अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यही 3 वैल्यूज हमारे पास आंसर में आ जाएंगी। बाकी रह गई ये 2 टर्म्स, तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन तीनों का प्रोडक्ट होगा -2 टाइम्स जी स्क्वायर, और लास्ट वाला जी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आप नोटिस करें तो ये दोनों टर्म्स मजीद सिंप्लीफाई हो सकती हैं। जी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों का डिफरेंस आएगा -जी स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ 1 है तो -2 टाइम्स जी स्क्वायर में प्लस 1 टाइम्स जी स्क्वायर करेंगे तो -जी स्क्वायर आएगा। अब जी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इस पूरे की पूरी टर्म को जो कि स्क्वायर के नीचे आ रही है अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ, और इस जी स्क्वायर को मैं जी स्क्वायर इस तरह से लिख लूँ ताकि स्क्वायर के नीचे जो टर्म आ रही है उसको बी कंसिडर कर लूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसको नेक्स्ट स्टेप में हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे बी की वैल्यू प्लेस करेंगे, अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी और यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी। अब हम वैल्यूज प्लेस करते हैं, ए की जगह आएगा जी स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह आएगा जी, अगेन जी स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह आएगा मेरे पास जी। अब क्योंकि ये भी डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें जी की 2 है, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में भी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 2 आंसर्स और यहाँ से मजीद 2 आंसर्स मुझे मिलेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन में इक्वालिटी के सामने 0 था, वो हम एज इट इज रखते आएंगे, इक्वल टू 0। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि दो एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है, सो ईदर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो पावर 2 के बाद पावर 1 लिख दी और पावर 1 के बाद कांस्टेंट लिख दिया, इसको भी अरेंज कर लें, जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो दो दो सोल्यूशन हमें हर एक इक्वेशन से मिलेंगे। सो फ्रॉम हेयर ए बी सी आर, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और कांस्टेंट भी 1 है, जबकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है क्योंकि जी स्क्वायर के साथ नंबर 1 है, बी यहाँ पे -1 है क्योंकि जी के साथ वाला नंबर -1 है, और कांस्टेंट हमारे पास यहाँ 1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों साइड्स पे अप्लाई करें, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पे भी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज प्लेस करते जाएं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 ही होगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और यहाँ से भी हमारे पास 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब हम क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है रूट के नीचे तो हम इसको -1 के मल्टीपल के तौर पे लिखेंगे, -1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -1 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आपका जो -1 है वो आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयोटा अपना स्क्वायर कैंसिल करके यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस माइनस आयोटा,
-1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 और आयोटा अपना रूट कैंसिल करके यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा। -1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से 1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। सो दो सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं और दो सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं। सो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम ये चारों सॉल्यूशंस प्लेस करेंगे -1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि हमारी इक्वेशन की डिग्री 4 थी, सो हमारे पास यहाँ पे 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस आ चुके हैं।